उसे माफ करके फिर से एक मौका दे रहे हैं। अगर कोई गलती करके इस मंडली से भाग के दूर चले गया है तो क्या उसके वापस आने के बाद में हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कई मंडलियों में ऐसा भी होता है कि जब कोई गलती करके दूर चले जाता है, काफी साल तक, 1 साल 2 साल तक वापस नहीं आता है, लेकिन घूम घाम करने के बाद में फिर से वो उसी मंडली में आ जाता है, तो काफी लोग जो है उसे क्षमा नहीं करते हैं। उसे हमेशा, अगर उसने अपनी गलती मान भी ली हो तभी उसकी गलतियों को दोहराते रहते हैं, और अगर उसे बार बार उसे याद दिलाते रहते हैं, 3 साल पहले तूने ऐसा किया था, 4 साल पहले तूने ऐसा किया था, तूने मंडली में आया था और चोरी कर दी, तू मंडली में था लड़ाइयाँ की, तू मंडली में था ये वो करके हर एक गुनाह को जो था उसे याद करते रहते हैं और उससे कभी भी भूलते नहीं हैं और उसके ऊपर पर्दा भी नहीं डालते। लेकिन फिलोमोन की किताब हमें ये सिखाती है कि जब कोई दास गलती करके अगर मंडली से या घर से भाग जाए तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, इसलिए ताकि हम सब एक करने के लिए और हम सब जो है एक बनने के लिए। ये भाई और बहनों, आपकी और मेरी मंडली कैसी है और हम कैसा जी रहे हैं और हमारी मंडली में हम क्या सिखाया जाता है। अगर कोई दूर चले जाता है गलती करके 3 साल तक वापस नहीं आता है, अगर वो वापस घूम घाम के हमारी मंडली में आ जाता है तो हमारा व्यवहार उसके साथ क्या है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या वही गलती देख के वही माइंड में रख के उसे भूल जा रहे हैं, या तो उसी चीज को फिर से हम दोहरा के उसे याद दिला रहे हैं। हे भाई और बहनों, ये मसीह का स्वभाव नहीं है और ये ही नाम मसीह का स्वभाव को दिखाता है। मसीह का स्वभाव जो वो है जो कि हमें क्षमा करना है और फिर से उसे अपने पास लाना है और फिर से उन लोगों को हमें एक साथ रखना है और उसे फिर से एक दास की जैसा नहीं, या तो उसको गलत नजरों से देखना है, उसे उस नजर से देखना है जैसे कि हमारा अपना भाई हो। मत्ती की किताब में 23 चैप्टर में और वर्ष 8 में लिखा हुआ है कि हम सब भाई हैं, प्रभु में हम सब भाई हैं और हमें भाइयों का बर्ताव करना है। हे भाई और बहनों, कितने लोग हम में से अगर कोई रूठ के चले जाता है और वो अपनी गलती मान के वापस अगर मंडली में आ भी जाता है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और कैसा रह रहे हैं। क्या मसीह के प्रेम को फिर से हम दिखा पा रहे हैं, या तो उसने जो गलतियां की थी उसे फिर से उसे याद दिला रहे हैं, या तो उसे कह रहे हैं इसे फिर से गाना गाने मत दो इस चर्च में हमारे साथ, इसे प्रार्थना करने का समय मत दो, इसे वचन बोलने का समय मत दो, इसे कोई भी कुछ भी मत दो और कोई भी इससे बात मत करो, अलग रहो, कुछ दिन उसे अलग रहने दो, बाद में वो खुद ही सुधर जाएगा। ऐसा करके हम लोगों को सिखा रहे हैं। ये भाई और बहनों, ये दोनों प्रभु का स्वभाव ही नहीं है। अगर कोई मंडली में आता है, गलती अपनी मान लेता है और वापस आता है, उसके साथ वही व्यवहार करो जो कि अपने भाइयों के साथ व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे फिलोमोन ने भी मसीह के जैसा व्यवहार करें, मसीह के जैसा उसे देखें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक कर दिया है। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, हम सब मसीह के लहू से धुले हुए हैं तो हम सब एक हो गए हैं। काफ़ी मंडलियाँ ऐसी हैं जो कि अमीर लोगों को एक तरह से देखा जाता है, गरीबों को और तरह से देखा जाता है। जो मसीह सेवा करने वाले लोग हैं वो लोग, उनका बर्ताव भी बड़े लोगों के साथ अलग होता है और छोटे गरीबों के साथ अलग होता है। यहाँ पे इस मंडली में पौलुस ने ये सिखाता है, जो पहले असुमुन जो तेरा दास था, अब उससे दासों की तरह व्यवहार मत करना, अब उसके साथ अपने भाई के जैसा व्यवहार करना। हे भाई और बहनों, आजकल मंडलियों की हालत भी यही हो गई है। कोई मंडली में अलग अलग
हर एक लोगों को, हर एक जिसकी जितनी होती है बस उसको उतनी ही इज्जत मिलती है। उसके लेवल को देख के हम उसकी इज्जत करते हैं। हे भाई और बहनों, मसीह हमें ये सिखाता है, हमें लेवल देख के किसी की इज्जत नहीं करनी है। हम प्रभु में एक साथ एक लहू से धुले हुए हैं, इसलिए हम एक हो चुके हैं। हम सब में एक लहू है, हम सब में ने एक आत्मा पाई है। और या कोई ना कोई बड़ा है यहाँ, ना कोई छोटा है, हम सब जो है एक समान है। और हमें एक समान रह के परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर ऐसी सोच अगर मंडलियों की हो गई कि सबको एक ही समान दर्जा देना है, एक समान रहना है, तो कितना अच्छा होगा।